हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का लेसन नंबर 4, जिनका नाम है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। ऐसे हम लोग इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर ही लिए थे कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या क्या कारण थे, प्रथम विश्व युद्ध की क्या क्या घटना घटी, फिर उसके क्या परिणाम हुए। फिर हमने लास्ट पॉइंट देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के क्या क्या कारण थे। तो सबसे पहले हमने समझा कि वर्साई की जो अपमानजनक संधि थी वो द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे बड़ी कारण बनी। इसके अलावा साम्राज्यवादी उत्कर्ष, जिसमें हमने देखा कि जापान चीन के मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया, इटली आक्रमण कर दिया इथोपिया पर, इसी तरह से जर्मनी आक्रमण कर दिया। ऐसे कई बातों हमने देखा और विश्व में नाजीवाद और फांसीवाद के उदय द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे प्रमुख कारण बनी। परिणामतः जो अंतिम तत्कालीन कारण थे, जिसमें जर्मनी ने पोलैंड से कहा कि तुम्हारे पास जो पुलिस गलियारा है वो मेरा है, तुम हमें दे दो, और पुलिस गलियारा नहीं दिया गया, जिसके कारण तो जर्मनी क्या कहा कि पोलैंड को कि रे भाई ये पुलिस गलियारा हमारा, हमें दे दो। अब पोलैंड कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, हम तुमको कैसे दे सकते हैं। आज जर्मनी कहा नहीं देगा तब बस समझ जाओ तरातर बम फोड़ देंगे थोड़ा पर दो को। अब पोलैंड वाला डर गया, वो चल गया किसके पास, इंग्लैंड और फ्रांस के पास, और उससे संधि कर लिया। और संधि क्या कि युद्ध के समय ना हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। अब युद्ध के समय मदद करने की बात जब आई तो जर्मनी गुस्सियाई गया, और गुस्सियाई के वो कहा कि हमारा दुश्मन से तू संधि कर लिया है, लो 1 सितंबर 1939 को उस पर आक्रमण कर दिया, पोलैंड पर। जैसे आक्रमण किया, इंग्लैंड फ्रांस पोलैंड का साथ दिया और यही युद्ध हो गया द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। नहीं, इतना कल हम लोग देखे थे। तो आज चलेंगे हम लोग आगे, सुनिएगा थोड़ा सा मोटिवेशनल। जिंदगी में भरपूर सुकून होना चाहिए, जिंदगी में भरपूर सुकून होना चाहिए। घर जाइए, छुट्टी करिए जाए, भागी भागे, उतना भूखने के लिए टाइम नहीं है, भागो। हर दिल में कामयाबी का जुनून होना चाहिए। देखिए, तो हमने देखा कि जिंदगी में अगर आप सुकून चाहते हैं ना, तो सब लोगों के दिल में जुनून होना चाहिए कि कुछ कर दिखाना है। चलिए अब चलते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं। देखिए क्या क्या घटना घटती, सुनिएगा। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया और युद्ध की शुरुआत हो गई। इधर इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी के विरुद्ध में 3 तारीख को, यानी 3 तारीख को घोषणा कर दिया और जर्मनी पोलैंड को जीत लिया। लेकिन क्या किया, जर्मनी तो बहुत ताकतवर था ना, उस पर उसने ऐसा बम मारा, 2-4 को बम मारा कि पोलैंड को छिड़ा दिया, उसको तुरंत जीत लिया, और ज्यादा देरी ना लगा। लेकिन 1939 से लेकर के 1 सितंबर 1939 से 9 अप्रैल 1930 तक का काल नकली युद्ध है। 1940 तक का नकली युद्ध रहा। नकली युद्ध का मतलब कि कोई ज्यादा लड़ाई उड़ाई नहीं हुआ, हल्का फल्का हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ सो देखिए। 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने नॉर्वे तथा डेनमार्क पर अधिकार कर लिया। जर्मनी जो है वह किस पर अधिकार कर लिया, नॉर्वे पर और डेनमार्क पर। जून 1940 तक जर्मन सेना बेल्जियम और हॉलैंड फ्रांस के अधिकांश हिस्सों पर अधिकार कर लिया। 1940 तक के जून महीना तक, अप्रैल में ना उठा, ये जून में फ्रांस के अधिकांश हिस्सा पर आक्रमण करके जीत लिया और बाध्य होकर फ्रांस को आत्मसमर्पण करना पड़ा। यानी फ्रांस की इसमें क्या हो गई, हार हो गई, क्योंकि सबसे ज्यादा जर्मनी की दुश्मनी किससे थी, फ्रांस वाला से था। क्योंकि उसका ले लिया था कौन, अल्सेस लॉरेन ले लिया था फ्रांस, और सब लोहा ले लेके उपयोग किया था। ये तो गुस्सियाल थे, ये था पहले से। अब मौका मिल गया, अब फ्रांस बेचारा पहले से कमजोर था, जर्मनी धर के दिया, ऐसा ऐसा ना बम फोड़ना शुरू किया, फोड़ते 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 पेरिस तक पहुंच गया, राजधानी पेरिस, और तुरंत जीत लिया। वो बेचारे जब तक कुछ हमला हमला करते, कुछ करते करते, तब तक उसकी हार हो जाती है, और बेचारे अंतिम में क्या कर देते हैं फ्रांस वाले, आत्मसमर्पण कर देते हैं।
अब बारी भाई इंग्लैंड की। जर्मनी देखा कि अब क्या जो दो इंतजार कर रहा है इंग्लैंड का। जर्मन बम वर्षक ने इंग्लैंड पर को बर्बाद करने की योजना बनाया, लेकिन सफल नहीं हो। इंग्लैंड ताकतवर था उससे, फ्रांस से, वो जो है ना बम वर्षक बरसाना शुरू किया, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, वो अपनी सेना को वापस ले लिया जर्मनी। अब क्या होता देखिए, 1941 में जर्मनी की रूस के अधिकार के हिस्से पर अधिकार कर लिया। जर्मन सेना मास्को की ओर बढ़ी, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब इधर से जब हार गया इंग्लैंड की तरफ से, तो वो चल गया किधर की तरफ, रूस की तरफ, और रूस के मास्को को जीतने का प्रयास किया। लगातार बम फोड़ते चला जा रहा है, धराधराम पटकते जा रहा है, और रूसी सेना उधर से जो है बम पटकते उधर से आ रहा है। दोनों लड़ाई लड़ गया, उसमें हार हो गई किसकी, जर्मनी की। यहां पर उसकी थोड़ी विफलता हुई, यानी जर्मनी पहले जीता, अब थोड़ा सा मुरुक गया, नहीं, उधर से इंग्लैंड से हार गया, इधर से रूस से हार गया, लेकिन युद्ध को कम नहीं किया। मजा तो तब आया, अब देखिए मजा अब आएगा। 1941 के यूरोप के अतिरिक्त पूर्वी एशिया में युद्ध के लपेट मतलब देखने को मिला। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर अमेरिकी नौसेना अड्डा पर आक्रमण कर दिया, फलतः अमेरिका युद्ध में सम्मिलित हो गया। अभी तक अमेरिका शामिल नहीं था, लेकिन जापान बहुत ताकतवर था उस समय। वो क्या किया, उसको लगा कि अमेरिका वाला इसको साथ दे रहा है, मित्र राष्ट्रों को, और अमेरिका का सबसे बड़ी बंदरगाह, बड़ा सुंदर बंदरगाह था पर्ल हार्बर, है ना, जापानी सेना गया 24 घंटा में, इतना बम गिराया कि 24 घंटा के अंदर न पूरे समुद्री बेड़ा जो था उसका, पर्ल हार्बर बंदरगाह, पूरा को तोड़ ताड़ के ध्वस्त कर दिया, समुद्र में गिरा दिया। अमेरिका गया गुस्सिया, यानी हमरा से पंगा। चलो अब क्या करता है सो देखिए। जापान वाला तो एकदम पूरा तहलका मचैले था। जापान मलाया, बर्मा, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड सब पर अधिकार कर लिया। इतना बम गिराया कि सब जगह उसको जीत लिया। और उधर जर्मनी किसको हराने जा रहा है, उधर फ्रांस को, और उधर इंग्लैंड को, उधर रूस को, भाई सब जगह आक्रमण करते जा रहा है, जीतते जा रहा है। इधर जापान जीतते जा रहा है। भाई कहने का अर्थ है कि जो ये धूरी राष्ट्र था ना, धूरी राष्ट्र शुरू में खूब जीता। अब बारी है जापान का भारत पर आक्रमण की। देखिए भारत पर आक्रमण की, अब देखिए सुनिएगा, जापान वाला ना भारत पर आक्रमण करने का योजना बना रहा था। हमारे देश के नेता सब चिंता में पड़ गया कि भाई अंग्रेजवा के चक्कर में ये जापान वाला भारतों को लूट लेगा ना, एगो तो अंग्रेजवा लूटबे किया है, अब यो लूटेगा बुझाता है। इस समय ना हमारे भारतीय नेता बड़ा चालाकी किए, देख लीजिए 1942 में क्रिप्स मिशन आया हमारे देश में। अगर हम क्रिप्स मिशन स्वीकार कर लेते तो जापान ना हमारा विरोध हो जाता, नहीं, हमने अंग्रेज का साथ देना छोड़ दिया। यानी उस समय योजना बनाया था, हम लोगों को कहा था भारतीयों को कि भैया आप लोग हमको साथ दीजिए, हम आपकी बाद में आजादी दे देंगे ना। अगर हम उसका साथ देते युद्ध में, तो हम किसका साथ दिए, इंग्लैंड वाला का। तो जापान वाला गुस्सिया के हम पर क्या कर देता, क्योंकि सिंगापुर में आक्रमण कल ही था, बगल में सब देश पर आक्रमण कल ही था, अब बच्चा लोग भारतीय था ना। हमार जापानी लोग, हम भारतीय लोग जापान जाकर के उधर आजाद हिंद फौज की रचना कर दिया था। कौन, सुभाष चंद्र बोस, है ना। तो हमारा तो जापान से तनी मित्रता थी, लेकिन अगर हम इंग्लैंड का साथ देते रे भाई, तो जापान वाला नहीं गुस्सिया जाता कि तू इंग्लैंड का साथ दे रहा है, कह रहा हम तुम्हारे दोस्त है, तो तुरा पर आक्रमण कर देते। लेकिन हम लोग चालाकी किए, वहां पर इंग्लैंड वाला का साथों नहीं दिए और जापान वाला से दोस्ती बना के रखे। हम लोग शर्त रखे हैं इंग्लैंड वाला से कि भाई बाद में जो आजादी देबो से अभी दे दो ना। वो हमको क्या कहा 1942 में कि हम लोगों को साथ दीजिए, हम लोग मर रहे हैं युद्ध में, युद्ध के बाद आप लोगों को हम ना मतलब आजादी दे देंगे। एगो तो ठगिए लिया था एक बार प्रथम विश्व युद्ध में, अब न ठगाने वाले हम हैं, इस बार हमरा आजादी दे दो और तब तोरा हम साथ देंगे, वादा करते हैं तोरे से, लेकिन आजादी के बाद। तो हमारा तो दूगो फायदा होता कि आजाद हो जाते, एगो तो फायदा हो गया, जापान वाला आक्रमण करता और बाद में संभाल लेते, नहीं। लेकिन अंग्रेजवा कहा नहीं, ये नहीं होगा, तो हमू कहे हमू नहीं, तो यो नहीं होगा,
जाओ तू अपना काम हम अपना काम। अंग्रेजवा से हम लड़ते रहे, जापानों वाला से बच गए, अंग्रेज से लड़ाई जारी रही हमारी। चलिए ये हो गया, तो वो हम पर आक्रमण नहीं किया। 1942 में जर्मन सेनाएं ने स्टालिनग्राद तक पहुंच गई, यानी जर्मनी के रूस के स्टालिनग्राद तक चली गई। हम लोग ना इधर इसी युद्ध के समय में हमारे भारतीय नेता जर्मनी से भी सहायता कर ले रहे थे। किससे ले रहे थे? जापान से भी। कह रहे थे तोरे दुश्मन हमारा देश में है, तू हमारा मदद करेगा तो तोरे दुश्मन को हराने में हम मदद करेंगे। नहीं, यानी इंग्लैंड को मार मार के हम भगाएंगे, तो हमारा दोनों बंदूक गोली और दो जल्दी जल्दी। वो लोग जल्दी जल्दी हमको क्या दे रहा था? गोली बंदूक। हम लोग आके यहाँ अंग्रेजबा को मार रहे थे धराधर। नहीं समझ रहे? फायदा नहीं हुआ कि युद्ध का फायदा हम लोग अंग्रेज को हराने में लिए। अंग्रेजवा को लग गया कि भारतीय सब ना बहुत खतरनाक आदमी है भाई, मारता है पूरा मुआ मुआ के मारता है। हाँ, मुआ मुआ के मतलब कि हाँ, भारतीय महिला सब जो है पकड़ लेती पूरा खालड़े पकड़ के, घोड़ा पर आता पुलिसवा घींच के ले जाती घर में का मार के कूह के जाके घरे बोलबो नहीं करता, भारतीय मेहरारू सब मार ला कूह के मार लगा। हाँ, औरत से मार खाए तो कौन बोले भाई? कोई बोलता है? मर्द से हो जाए तो नहीं बात, औरत से मार खा के कौन बोले? ये कोई पुलिस वाला बोलबो नहीं करता अंग्रेजवा सब। हाँ, हम महिला सब यहाँ घुसिया गई कि बड़ा तू लोग खतरनाक काम करता। अब चलिए युद्ध का अंत। अब युद्ध का अंत होता है। देखिए 1944 में पराजित होकर इटली आत्मसमर्पण कर दिया, मतलब इटली की अब हार हो जाती है बेचारे का, ठीक है, और वो अपना छोड़ देता है। स्टालिनग्राद के युद्ध में जर्मनी की सेना की हार हो गई। स्टालिनग्राद जो गया युद्ध करने जर्मनी, तो वहां उसकी हार हो गई। रूसी सेना जर्मन की राजधानी बर्लिन पहुंच गई, रूस की सेना बर्लिन पहुंच गई। और 7 मई 1945 को हिटलर ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो जर्मनी भी, इटली हार गया। अब कौन हार गया? जर्मनी। बच गया कौन? जापान। जापान तो बहुत ताकतवर ना था वो, उसके बाद टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा, इतना, हाँ, वो इतना युद्ध लड़ रहा था। अमेरिका देखा कि ये बड़ा फुरफुरा रहा है अकेले, कहा रुको। 6 अगस्त को एगो परमाणु बम लेके गया, अब भोरिए भोरिए 6 बजे में गिरा दिया, कहाँ? हिरोशिमा पर। 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर गिरा दिया। अब दुइये को बम जो गिरा ना, कि पूरा उसका मुख शहर नागासाकी हिरोशिमा बर्बाद। क्योंकि देखिए वो बम जो होता है ना, परमाणु बम 10 किलोमीटर रेंज लेता है, 10 किलोमीटर एने और 10 किलोमीटर होने। अब समझिए भाई, अगर कोई पटना शहर में गिरा दे तो 10 किलोमीटर बीच पटना में गिरा देगा, तो 10 किलोमीटर इन्हें उन्हें उन्हें मतलब 40 किलोमीटर ना हुआ जी उसका मतलब। वो बम से 10 किलोमीटर इन्हें 10 किलोमीटर इन्हें कितना आदमी होगा? आज सब आदमी देखते देखते लटपटा के मर गया तुरंत, और इलाजों के टाइम ना देता है, वो पूरा माँ से यार गलना शुरू हो जाता, चमड़ी यार भसक गया पूरा। ले मिनटे भर में खत्म, मिनट भर में पूरा खत्म, जेकरा जेकरा रोशनी लगा किरण लगा काम खत्म। अब समझिए, यानी कि लाखों लाख आदमी मारे गए, पूरा तहलका मच गया, पूरा जर्मनी अति जापान ना बर्बाद हो गया। वो क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया और आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध का क्या हो गया? अंत। चलिए, तो युद्ध का तो अंत हो गया, ये तो जान गए। अब चलेंगे हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम क्या हुए, मानी जब युद्ध हुआ उसके बाद का क्या परिणाम हुआ, क्यों हम लोग लड़े, इसका कारण क्या था। देखिए, पहला धन जन की भीषण संहार। युद्ध में ना इतने लोग मारे गए ना, गिनती नहीं है, लेकिन एक अनुमान है 5 करोड़ से अधिक। आगे मैया, अभी दुनिया में 7 करोड़ लोग, और उस टाइम में 5 करोड़ से ज्यादा लोग मरा था। एक बार और युद्ध हो जाता ना मजा आ जाता। हाँ, आधा से आदमी ज्यादा खत्म हो जाता नहीं। अब चाहे हम खत्म हो चाहे कोई खत्म हो, लेकिन आधा से ज्यादा खत्म हो जाता। अरे जानते हैं, अभी तो उसे ज्यादा विध्वंसक ना है जी, वो तो परमाणु बम था। अभी तो आया है कौन बम मालूम है तुम लोग को? हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम ऐसा है कि जब सर्वेक्षण हुआ ना, परीक्षण, तो 3 देश में भूकंप ला दिया। खाली उसका केवल जांच हुआ है तो 3 देश में भूकंप आ गया। अगर वास्तव में छूटेगा तो 10-20 देश को एक केवल ले मारेगा। भारत में छूटेगा तो जापान, भारत में छूटेगा तो इधर चीन, नेपाल, पाकिस्तान सब डूब मारेगा एक के बारी में।
रहेगा ताकत तो कोई नहीं ना हमरा से बोलेगा। अब जैसे देखिए अमेरिका वाला कोरिया के जो है किंग जोंग तानाशाह देखे होंगे, किंग जोंग नाम है उसका। अमेरिका वाला उसको कहा कि तुमको जो है खतरा है देह का, तोरा बता देंगे, हम मार देंगे, ऐसे उसे कर दिया। अमेरिका धमकी दिया तो किंग जोंग कहा बहादुर चिंता मत करिए, एक को बम फोड़ेंगे कि तुम बातें खत्म हो जाएगा ना। अमेरिका वाला डर गया, किंग जोंग से डर गया। किंग जोंग बहुत ताकतवर है, वो कहा कि फरियाइए लेना, दोनों हमारे पास है वो बम, हाइड्रोजन बम, छोड़ देंगे वो अमेरिका में कि सब खत्म। मतलब कहने का अर्थ है कि बम बनाते हैं सुरक्षा के लिए, बम बनाते हैं सुरक्षा के लिए नहीं। लेकिन इस युद्ध में कितना लोग मारे गए? 5 करोड़ से अधिक लोग। और हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरने से बेहिसाब धन खर्च हुआ। मकान का मकान जिसको बनाने में कितना समय लगा, सब ध्वस्त हो गया। और जानते हैं कितना खर्च हुआ उसका अनुमान नहीं है, लेकिन एक अनुमान है इंग्लैंड में 2000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 2000 करोड़ रुपया उस टाइम में, अभी का तो छोड़िए दीजिए। यानी कहने का अर्थ है कि हमारे देश माने उस युद्ध में कितना खर्च हुआ ये छोड़ दीजिए। आगे औपनिवेशिक युग का अंत हुआ। युद्ध के बाद सभी उपनिवेश धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। युद्ध के बाद इंग्लैंड फ्रांस का अधिकांश देश पर अधिकार कर लेता। इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी सबकी तो हारे हो गई, समझिए, तो पूरा शक्ति कमजोर हो गया, तो सब धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगा। जैसे भारत स्वतंत्र हो गया 1947 में, उधर हिंद चीन फ्रांस से जीत लिया 45 में। यानी कि युद्ध के बाद ना सब धीरे धीरे क्या होने लगा? स्वतंत्र होने लगा। पूरे दुनिया से समझिए तब उपनिवेश ही खत्म हो गया। फांसीवाद और नाजीवाद जो था ओकरा क्या हो गया? सफाया हो गया। अब सबसे बड़ी बात, इंग्लैंड की स्थिति कमजोर। इंग्लैंड अभी दुनिया में ताकतवर था, लेकिन इंग्लैंड की स्थिति क्या हो गई? पहला तो युद्ध में खर्चा किया, और जहां जहां से आमदनी आ रहा था सब देश क्या हो गया? धीरे धीरे स्वतंत्र हो गया। तो स्वतंत्र हो जाएगा जब सब देश, तो बताइए ओकरा पास आमदनी रहेगा? कहां से आएगा आमदनी? तो धीरे धीरे सब हो गया, धीरे धीरे इंग्लैंड कमजोर पड़ गया। सोवियत संघ और अमेरिका की शक्ति में वृद्धि। अब देखिए अमेरिका एगो तो ताकतवर पहले से था, था, अब सोवियत संघ भी एगो बहुत बड़ा देश बन गया। अमेरिका पूंजीवाद और सोवियत संघ साम्यवाद, दोनों का प्रचार प्रसार शुरू हो गया। कुछ लोग अमेरिका के पक्ष में और कुछ लोग, अब ले तृतीय विश्व युद्ध की कहानी शुरू हो गई। रूस वाला को अमेरिका के बात नहीं पचता, अमेरिका वाला को रूस के बात नहीं, बातें बात पर झगड़ा हो जाता, दोनों बंदूक उठा लेता है, फरिया लेंगे तोरा से, वो कहलाता फरिया लेंगे। युद्ध की स्थिति बड़ा भयावह बढ़ गई। अब लग रहा था कि एगो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ है और तृतीय विश्व युद्ध क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। लेकिन बउआ रे साम्यवाद लेकिन तभी बढ़ते रहा। बहुत सारे देश में साम्यवाद का प्रचार हुआ। अब आगे चलिए। जब शुरू हुआ, लड़ाई की स्थिति आने लगी, तो हमारे देश के उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, है ना, ये सब जो मिलके विचार किए, भाई अभी ये युद्ध लड़े हैं, फिर लड़ेंगे, मर जाएंगे हम लोग ना, तो युद्ध नहीं होना चाहिए। अब अमेरिका लड़ेगा तो अमेरिका का जो दोस्त है वो जैबे नहीं करेगा रे, कमो बेसु दुइयो लाठी लेके तो चलेंगे, मारेंगे। आज जो रूस का दोस्त होगा वो तो जैबे करेगा। इन प्रकार जो है रूस और अमेरिका के झगड़ा को खत्म करने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया गया। सुनिए, ये विचार किया गया कि देखिए ना हम लोग अमेरिका के गुट में रहेंगे और ना ही रूस के गुट में रहेंगे, हमारा एगो अपने गुट रहेगा, गुट निरपेक्ष, है ना। और उस समय ये हुआ, झगड़ा धीरे धीरे क्या हो गया? खत्म हो गया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई और कहा गया देखिए इस बार ना राष्ट्र संघ की जगह पर संयुक्त राष्ट्र बनेगा और इस संस्था का काम रहेगा देश के झगड़ा को समाप्त करना। 24 अक्टूबर 1945 को राष्ट्र संघ नामक एक संस्था बनी। उसके बाद झगड़ा लगभग सब देश का क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब कोई देश की झगड़ा होता है, हम लोग चल जाते हैं किसके पास? राष्ट्र संघ के पास, यही संयुक्त राष्ट्र के पास, और कहते हैं भैया झगड़ा हो रहा है। ये बहुत सारा काम कर रहा है, बीमारी बचा रहा है, किसी को गरीबी है तो उसमें मदद कर रहा है। नहीं, अभी तक ठीक ठाक है, लेकिन देखिए आगे क्या होता है।
फिर युद्ध होगा कि नहीं होगा। हम तो कह रहे हैं कि एक बार हो जाए, 5 करोड़ 6 करोड़ आदमी खत्म हो जाएगा, तो 1 आध करोड़ रहेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, है कि नहीं। अभी विश्व में 7 करोड़ है ना, नहीं 7 अरब ना है, करोड़ नहीं 7 अरब है 7 अरब है, तो कुछ खत्म होगा क्या। नाम गड़बड़ा गया, हमारा ध्यान ही नहीं था। 7 क्या है, अरब है, 7 अरब है, नहीं है। चलिए, लड़ाई होना जरूरी है। चलिए, तो आज के लिए इतने, आज के लिए, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।